जिस पर हमारा हक न हो और उसे लेने का मन हो तब महाभारत की शुरुआत होती है, और जिस पर हमारा हक हो और उसे छोड़ देने का मन हो तब रामायण की शुरुआत होती है। जो अपनी मर्यादा में रहकर पुरुषों में उत्तम आचरण करता है वही तो बनता है मर्यादा पुरुषोत्तम। प्रभु श्री राम ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया। जिस किसी भी किरदार में जिए पर उन्होंने कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है और इन्हीं की जीवन गाथा है रामायण। मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े दुख को, बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर करना सिखाती है रामायण। रामायण की कहानियों को हम बचपन से सुनते, पढ़ते और देखते आ रहे हैं। प्रभु श्री राम का जीवन सबको एक कहानी की तरह पता है, लेकिन रामायण के भीतर जो जादुई और रहस्यमयी ज्ञान छुपा है वह बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आज हम उसी ज्ञान पर चर्चा करेंगे। पर एक बात तो निश्चित है कि जो भी व्यक्ति रामायण के इस ज्ञान को समझ जाएगा, दुनिया की कोई समस्या, कोई भी दुख उसके जीवन में टिक नहीं पाएगा और न ही उसे दुखी कर पाएगा। रामायण का एक एक पात्र कमाल का है। प्रभु श्री राम का, लक्ष्मण का, भारत का, सीता माता का, हनुमान जी का। रामायण का हर एक पात्र हमें बहुत कुछ सिखाता है, फिर चाहे वो कुंभकर्ण या मेघनाथ का ही क्यों न हो। दोस्ती निभाना, प्यार निभाना, रिश्ते निभाना हर इंसान को रामायण से ही सीखना चाहिए। जिंदगी में कोई दुख आए उसका सामना कैसे करना चाहिए, रामायण हमें सब कुछ सिखाती है। तो आज हम उसी रामायण की 12 महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। रामायण की पहली शिक्षा जो हमें प्रभु श्री राम के जीवन से सीखने को मिलती है वो ये है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, खुद को शांत और स्थिर बनाए रखो। प्रभु श्री राम का पूरा जीवन ही मुश्किलों और चुनौतियों से भरा रहा। शिक्षा पूरी होते ही उन्हें ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए ताड़का और अन्य कई राक्षसों के साथ युद्ध करना पड़ा। जिस दिन वो राजा बनने वाले थे उसी दिन उन्हें अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास पूरा होने में कुछ ही समय बचा था कि उनकी पत्नी माता सीता का हरण हो गया। फिर उन्हें बंदर भालुओं की सेना को संगठित करके समुद्र पर विशाल सेतु का निर्माण करना पड़ा। फिर उन्हें रावण और उसकी विशाल सेना के साथ एक लंबा युद्ध करना पड़ा। उसके पश्चात अपनी पत्नी को आजाद करवाया। इतना लंबे संघर्ष के बाद वो अयोध्या के राजा बने ही थे कि फिर कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से उन्हें अपनी गर्भवती पत्नी को त्यागना पड़ा और अपनी पत्नी व बच्चों का वियोग सहना पड़ा। लेकिन इन सभी दुखों और परेशानियों का सामना करने के दौरान उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया, कभी शिकायत नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया और न ही भला बुरा कहा। उन्होंने बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को शांत और स्थिर रखते हुए अपनी समस्त मर्यादाओं का पालन किया। राजा होते हुए भी एक तपस्वी और त्यागी का जीवन जिया और यही कारण है कि आज हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसीलिए प्रभु श्री राम के इस गुण को अपनाने का प्रयास करते हुए परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें खुद के दिमाग को स्थिर और शांत बनाए रखने का अभ्यास करना चाहिए। रामायण की दूसरी शिक्षा है कि अपनी जिंदगी के गहरे राज अपने सगे भाई, अपने करीबी से करीबी इंसान को भी नहीं बताने चाहिए। जब रावण और प्रभु श्री राम का युद्ध चल रहा था तो श्री राम ने रावण पर बहुत से अस्त्र चलाए। रावण कुछ पल के लिए मरता लेकिन फिर जिंदा हो जाता। ये देख श्री राम बहुत हैरान हो गए कि आखिर ये रावण मर क्यों नहीं रहा। तब विभीषण ने राम जी को बताया कि रावण के नाभि में एक अमृत कुंड है, अमृत कलश है। आप जैसे ही उसे मारते हैं वो उस अमृत के प्रभाव से वापस जिंदा हो जाता है। और ये बात विभीषण के अलावा किसी को पता नहीं थी। फिर प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि में रखे उस कलश का अमृत सुखा दिया, तब जाकर रावण की मृत्यु संभव हो पाई। वैसे तो जो बुराई के रास्ते पर चलता है उसका अंत जरूर होता है, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने गहरे राज हर किसी को नहीं बताने चाहिए। कई बार हम लोगों को ऐसी बातें बता देते हैं जिसके लिए हमें भविष्य में पछताना पड़ता है कि काश हमने इसे ये बात बताई ही न होती तो आज हमारी ये हालत न होती। हम अक्सर अपनी कमजोरियां, अपने राज अपने बुरे वक्त में लोगों को बता देते हैं और फिर लोग हमारी कमजोरियों का एक दिन जरूर फायदा उठाते हैं। तो रामायण से ये शिक्षा हमें जरूर लेनी चाहिए कि चाहे कोई कितना ही खास क्यों न हो, चाहे कोई कितना ही करीबी क्यों न हो, किसी को भी अपने ऐसे राज नहीं बताने चाहिए जो भविष्य में हमारे लिए ही दुख का कारण बन जाए। रामायण की तीसरी शिक्षा ये है कि जीवन में चरित्रवान बनिए। रामायण के दो पात्र रावण और बाली की दुर्गति से सीखने को मिलता है कि जीवन में अच्छे चरित्र का होना कितना आवश्यक है और जो भी पुरुष स्त्री में वासना का भाव रखता है उसका सर्वनाश जरूर होता है। रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके बाद भी वह प्रभु श्री राम की पत्नी सीता के आकर्षण में फंस गया। वो खुद भी विवाहित है और जिस स्त्री के लिए उसके मन में वासना का भाव है वो भी विवाहित है, तो ऐसे व्यक्ति का नाश जरूर होता है। रामचरितमानस में वर्णन मिलता है कि युद्ध के पश्चात रावण मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तब भगवान श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि जाकर रावण से ज्ञान प्राप्त करके आओ। लक्ष्मण जी गए तो रावण ने कहा कि पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, तभी तुम्हें ज्ञान की बात बताऊंगा।
तब रावण ने लक्ष्मण जी से पूछा कि बताओ मेरे हार की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम। तब रावण ने कहा कि मेरी हार की सबसे बड़ी वजह है कि मैं चरित्रहीन हो गया था। मैंने पराई स्त्री को गलत नजर, गलत भाव से देखा था। मोह, वासना, लोभ, निंदा ऐसे अवगुणों के चक्कर में आ गया था। लेकिन तुम्हारी जीत हुई और तुमने मेरी इतनी विशाल सेना को हरा दिया, क्योंकि तुम्हारे भैया, तुम्हारी सेना सब चरित्रवान है। आजकल तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद भी पुरुषों के कई स्त्रियों से संबंध होते हैं, स्त्रियों के कई पुरुषों से संबंध होते हैं। ये कलयुग है। लोग कहते हैं कि आजकल सब चलता है, इंसान एकदम जानवर बनता जा रहा है। न कोई मर्यादा है, न कोई सीमा है, न कोई सही गलत की समझ है। इंसान को बस जो मन को अच्छा लगे वही करना है। जो लोग अपने जीवन साथी को छोड़कर इधर उधर भटकते रहते हैं, एक दिन उनका खुद का परिवार भी बर्बाद हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। रामायण की चौथी शिक्षा ये है कि कभी भी अपनी शक्ति, अपने पद और अपने पैसे का अभिमान नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस के अनुसार रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने अपनी मौत, अपने काल को अपने पैरों के अंगूठे के नीचे दबा रखा था। जिन नवग्रहों से लोग डरते रहते थे, उनकी पूजा करते रहते हैं, वो उसके दरबार में हाथ बांधे खड़े रहते थे। सारे देवताओं को उसने जीत रखा था, या तो अपनी शक्ति के दम पर या फिर अपनी तपस्या के दम पर। ऐसा कोई भी नहीं था जिससे उसको डर लगता हो। लेकिन इसी शक्ति के अभिमान में एक दिन उसका सर्वनाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये कहानी सिर्फ रामायण के रावण की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी शक्ति या पद का घमंड करता है, अपने पैसों का घमंड करता है, अपने रूप रंग का घमंड करता है। लेकिन जब वक्त बदलता है ना, तो ऐसे इंसान को कोई पूछता तक नहीं है, क्योंकि अपने अहंकार में ऐसा इंसान न जाने कितने लोगों का दिल तोड़ देता है, अपमान कर देता है, रिश्ते खराब कर लेता है, और जब उसे जरूरत पड़ती है तो कोई भी इंसान उसके साथ खड़ा नहीं होता है। इसीलिए हम जीवन में चाहे कितने ही बड़े इंसान क्यों न बन जाएं, चाहे हम में कितनी ही खूबियां क्यों न हो, लेकिन उसका अभिमान कभी भी अपने दिमाग में नहीं चढ़ने देना चाहिए। रामायण से पांचवी शिक्षा हमें ये लेनी चाहिए कि भाई कैसा होना चाहिए। हमें प्रभु राम और भरत से सीखना चाहिए। लोग आजकल लड़ते हैं जमीन के लिए, व्यापार के लिए, पैसों के लिए। लेकिन राम और भरत के बीच क्या बहस छिड़ी थी कि राम भरत से कह रहे थे कि राज्य तुम संभालो, और भरत राम जी से कह रहे थे कि यह राज्य सिर्फ आपका है, इस पर सिर्फ आपका अधिकार है और मैं कभी इसे नहीं स्वीकारूंगा। आजकल दो भाई लड़ते हैं हक के लिए, और रामायण में दो भाई लड़ रहे हैं त्याग के लिए, समर्पण के लिए, प्रेम के लिए। जब बड़े भाई वन को जाने लगे तो एक भाई उनकी सेवा के लिए उनके साथ चल पड़ा और दूसरा उनकी चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर उनके नाम पर राज्य किया और वैसा ही जीवन बिताया जैसा बड़े भाई राम जंगल में बिता रहे थे। कुछ लोग कहेंगे कि आजकल ऐसा जमाना ही नहीं रहा। चलो माना कि आजकल ऐसा जमाना नहीं रहा, पर क्यों छोटी छोटी चीजों के लिए लोग अपने रिश्ते ही तोड़ लेते हैं, दिमाग में एक दूसरे के प्रति जहर भर लेते हैं, भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। अगर हम त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम हमें अपने रिश्ते तो अच्छे रखने ही चाहिए। रामायण की छठी शिक्षा हमें ये सिखाती है कि छोटे लोगों से कभी कोई सलाह नहीं लेनी चाहिए। यहाँ छोटे लोगों का मतलब छोटी सोच वाले लोगों से है, जो दूसरों के प्रति जलन, द्वेष और नकारात्मकता का भाव रखते हैं। रानी कैकई की दासी थी मंथरा, जो कैकई अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रभु श्री राम से प्रेम करती थी, लेकिन दासी मंथरा ने उनकी ऐसी मति फेर दी कि रातों रात राम को वनवास भेज दिया। ये जो छोटे लोग होते हैं ना, उनकी बुद्धि भी छोटी ही होती है। जो लोग हर बात अपने नौकरों से साझा करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, वो जिंदगी में कभी कोई काम ढंग का नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी ही चलती है। वो आपको उतनी ही सलाह देंगे। सलाह हमेशा अपने से बड़े और समझदार व्यक्ति की लेनी चाहिए, जिसे सही गलत की समझ हो। सातवीं बात जो भगवान राम की जीवन यात्रा सिखाती है वो ये है कि रिश्तों को महत्व दीजिए, परिवार को महत्व दीजिए, अपनेपन को महत्व दीजिए। माता कैकई के कहने पर जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया तो उन्होंने इसको लेकर माता कैकई की ओर से अपना मन मैला नहीं किया, बल्कि इसे हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि माता कैकई की मति मंत्रा ने फेर दी है। महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का स्वभाव अलग अलग था, लेकिन फिर भी उनके बीच में हमेशा प्रेम और एकता बनी रही। प्रभु श्री राम ने अपनी जीवन यात्रा में गुरुओं का सम्मान किया, परिवार में बड़ों का सम्मान किया, छोटों को स्नेह दिया। वो सिखाते हैं कि रिश्ते जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर हम जीवन की जो समस्त सुख समृद्धि है, साम्राज्य है, पद प्रतिष्ठा है, वो सब प्राप्त कर लें और हमारे पास हमारे अपने न हो, तो उस सुख समृद्धि का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आठवीं बात जो प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा से सीखनी चाहिए वो ये है कि एकता बनाकर रखिए, चाहे परिवार में हो चाहे समाज में हो। श्री राम राज परिवार से थे, वो चाहते तो केवट को गले नहीं लगाते, सबरी के जूठे बेर नहीं खाते, लेकिन उन्होंने ये सब किया ताकि वो सामाजिक समानता की ओर दुनिया को संदेश दे पाएं, एकता और समानता का विचार अपनी प्रजा में पैदा कर पाएं। जब लंका में चढ़ाई करनी थी तब भी उन्होंने भालुओं और आदिवासियों को अपने साथ लिया, बानरों की सेना को अपने साथ एकजुट रखा और सबका नेतृत्व किया, तब जाकर लंका पर जीत हासिल की।
जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो उन्होंने उस केवट को भी बुलावा भेजा और उसका उचित अतिथि सत्कार किया, जिसने 14 वर्ष पूर्व उन्हें सिर्फ एक नदी पार करवाई थी, तो वो उसे भी नहीं भूले। उनकी जीवन यात्रा सिखाती है कि एकता बनाकर रखिए, बिखरिए मत और छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ना बंद करिए। रामायण की नवी शिक्षा हमें ये सिखाती है कि जो सच में हमारा भला चाहता है उसकी बात जरूर सुननी चाहिए। रावण की पत्नी मंदोदरी बार बार रावण को समझाती थी कि सीता को वापस लौटा दो, जाकर श्री राम से क्षमा मांग लो। विभीषण भी रावण को बार बार यही सलाह देता था कि आपने बहुत गलत काम किया है, सीता को वापस लौटाकर अपनी गलती को सुधार लो और श्री राम से क्षमा मांग लो। लेकिन वो उसे अपने दुश्मन लगते थे। उसे लगता था कि ये लोग डरपोक हैं और मुझे भी डरना सिखा रहे हैं। इन्हें मेरी शक्ति के बारे में नहीं पता, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जब इंसान अपने अहंकार में होता है ना, तो उसे भलाई की सलाह देने वाला भी अपना दुश्मन लगने लगता है। एक घमंडी इंसान को अगर आप सच्ची बात भी कहोगे ना, तो उसे बुरा ही लगेगा। उससे उसकी भलाई के लिए कुछ भी कहोगे ना, वो उसे सुनकर कभी खुश नहीं होगा, कभी आपकी बात को समझने का प्रयास ही नहीं करेगा, बल्कि आपको ही गलत समझेगा। इसीलिए रामायण से हमें ये बात सीखनी चाहिए कि जो लोग हमारा भला चाहते हैं, उनकी बात चाहे कितनी ही कड़वी क्यों न लगे, उनकी बात जरूर माननी चाहिए। रामायण की 10वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि माँ बाप की इज्जत करना प्रभु श्री राम से सीखनी चाहिए। उनके राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी थी कि अयोध्या के राजा कल श्री राम बने गए, लेकिन रातों रात सब बदल गया। कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांग लिया कि राम को वनवास हो और मेरा पुत्र भरत राजा बने। लेकिन श्री राम ने अपने पिता से जरा सी भी शिकायत नहीं की कि आप तो मुझे राजा बनाने वाले थे, लेकिन अचानक वनवासी बना रहे हो। बिना पिता के कहे उस वचन को सिर्फ कैकेयी के मुंह से सुन के उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हो गए। वनवासी की तरह 14 साल वन में बिताए, लेकिन अपने पिता को झुकने नहीं दिया। आजकल तो माँ बाप सिर पीटते हैं कि बच्चे हमारी सुनते ही नहीं हैं, जो बात बोलो उसका उल्टा करते हैं। बच्चों की सोच ही अलग है और हमारी सोच ही अलग है। और तो और लोग आजकल अपने माँ बाप के साथ रहना ही नहीं चाहते। किसी समय में लोग कहते थे कि हम अपने माँ बाप के बिना नहीं रह पाएंगे, और आज कहते हैं कि हम अपने माँ बाप के साथ रह ही नहीं सकते। आज लोगों के घर तो बड़े हो गए हैं, लेकिन दिल इतना छोटा हो गया है कि उसमें अपने स्वार्थ के अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं बचती, फिर चाहे वो सगे माँ बाप ही क्यों न हो। इसीलिए रामायण से हमें ये शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत तो जरूर करो। भगवान राम की जीवन यात्रा से सीखने वाली 11वीं सीख ये है कि हमेशा विनम्र बने रहिए। सीता स्वयंवर में भगवान परशुराम के बार बार ललकारने और अपमान किए जाने के बाद भी उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। लक्ष्मण जी तो युद्ध के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन युद्ध करने और जवाब देने की पूरी सामर्थ होने के बावजूद भी वो वहां विनम्र बने रहे और परशुराम जी के सामने खुद को छोटा दिखाकर अपनी बातों से ही उनका क्रोध शांत किया। इसी तरह जब समुद्र पार करके लंका जाना था तो लक्ष्मण जी समेत उनकी समस्त सेना ने कहा कि एक दिव्यास्त्र का उपयोग करके पूरा समुद्र सुखा देते हैं और रास्ता आसान कर लेते हैं, लेकिन श्री राम ने वहां भी विनम्रता का साथ नहीं छोड़ा और कई दिनों तक समुद्र देव की पूजा आराधना करके उन्हें मनाने का प्रयास करते रहे। वो तो जब समुद्र देव नहीं माने तो अंत में उन्हें थोड़ा सा क्रोध आ गया और अंततः समुद्र ने उनका रास्ता आसान कर दिया। इसी तरह रावण की समस्त सेनाओं सहित उसका अंत करने की क्षमता होने के बावजूद उन्होंने रावण को समझाने के कई प्रयास किए। हनुमान जी और अंगद को उसके दरबार में भेजा, वो तो रावण मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए अंत में उसका वध करना पड़ा। उस समय के सबसे बड़े योद्धा रावण को हराने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी वीरता का बखान नहीं किया, खुद पर घमंड नहीं किया, बल्कि जीवन पर्यंत विनम्र और सरल बने रहे। सबका सम्मान किया, सबसे मुस्कुराकर बात की, जिससे भी मिले उसे अपना बना लिया, क्योंकि विनम्र भी वही रह पाता है जिसके अंदर कुछ बात होती है। इसीलिए रामायण से यह बात सीखनी चाहिए कि अगर आपके पास कुछ है, आप समर्थ, शक्तिशाली और सक्षम हैं, तो विनम्र बने रहिए, क्योंकि विनम्रता भी उसी पर अच्छी लगती है जिसके अंदर सामर्थ होता है। रामायण की 12वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि चाहे आप दुनिया जीत लो, लेकिन अगर आपने अपने मन को नहीं जीता तो आपने कुछ नहीं जीता। रावण ने देवताओं को जीत लिया, दुनिया के शक्ति से शक्तिशाली योद्धाओं को जीत लिया, लेकिन वह अपने मन को नहीं जीत पाया। जैसा उसका मन उसे नचाता था वह वैसा ही करता था। जिस भी इंसान ने अपने मन को नहीं जीता है, समझ लेना उसने कुछ भी नहीं जीता है, क्योंकि अपने मन का गुलाम कभी खुश नहीं रह सकता। चाहे उसे दुनिया की सारी धन दौलत, सारे ऐशो आराम दे दिए जाएं, लेकिन उसका मन उसे परेशान करता ही रहेगा, उसे खुश रहने ही नहीं देगा। तो रामायण से सीखने वाली बात यह है कि हमें अपने मन पर नियंत्रण बनाकर रखना चाहिए, वरना यह हमें कभी खुश नहीं रहने देगा।